तशरीफ़ फरमा। बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत मेरे सामने मौजूद अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि आयातिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत काबे के बदरुद्दुजा तैयबा के शमशुद्दुहा मकीने गुम्बदे खज़रा रूही व अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम वबारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे आका, आपके आका, सारी कायनात के आका फरमाते हैं इज़ा ज़हरतिल फितन अबिल बिदअ व सुब्ब अस्हाबी फ़अलल आलिमी अन युज़हिरा इल्मह फ़इन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सरफ़न वला अदला। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं जब फितने ज़ाहिर हों, बिदअतें फैलें, मेरे सहाबा को गाली दिया जाने लगे तो आलिम के ऊपर फर्ज हो जाता है, जानकारों के ऊपर फर्ज हो जाता है, अहले इल्म के ऊपर फर्ज हो जाता है कि वो अपना इल्म जाहिर करें, उस फितने का रद्द-ए-बलीग करें, उस फितने को मुंह तोड़ जवाब दें। जिस आलिम ने, जिस पढ़े लिखे ने, जिस अरबाबे इल्म ने ऐसा ना किया तो उस पर अल्लाह की लानतें होती हैं, अल्लाह के फरिश्तों की लानतें होती हैं, तमाम इंसानों की लानतें होती हैं। अल्लाह ताला ना उसका कोई फर्ज कबूल फरमाता है, ना ही उसकी कोई नफली इबादत कबूल की जाती है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, हर जमाने में फितनों का ज़ुहूर हुआ है, लेकिन जहाँ फितनों का ज़ुहूर हुआ है वहीं अल्लाह ताला ने फितनों का रद्द करने के लिए, फितनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किसी बतले अजीम को, किसी रजुले अजीम को, किसी मर्दे मुजाहिद को, किसी मर्दे कलंदर को अल्लाह ताला पैदा करता रहा है। जब मुअतज़िला ने सर उभारा तो अल्लाह ताला ने बड़े बड़े अकाबिर उलमा को पैदा किया जिन्होंने किताबें लिख लिख करके मुअतज़िला को हमेशा के लिए दफन कर दिया। क़दरिया ने सर उभारा, जबरिया ने सर उभारा, लादरिया ने सर उभारा। उस जमाने के बड़े बड़े अकाबिर उलमा हमारे असलाफ ने मसलिहत की चादर नहीं ओढ़ी थी, मसलिहत का नाम निहाद नारा नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अपने बिसाते इल्मी के मुकाबले मुअतज़िला का मुकाबला किया, लादरिया का मुकाबला किया, जबरिया का मुकाबला किया। बड़े बड़े फितने पैदा हुए, उन सब फितनों का मुकाबला किया। यही वजह है ना आज मुअतज़िली पाया जा रहा है, ना कोई जबरी पाया जा रहा है, ना कोई कदरी पाया जा रहा है, ना ही और कोई उस तरह के बातिल नजरियात वाले फिरके पाए जा रहे हैं। पता चला अगर हमारे असलाफ अपने फरीजे को अदा ना करते तो आज हर घर में मुअतज़िली भी होता, हर घर में कदरी भी होता, हर घर में जबरी भी होता और न जाने कितने फिरके होते। हमारे इन असलाफ ने किताबें लिख लिख करके उन फितनों को हमेशा के लिए जवा दिया। आज के यह दौर भी फितनों का दौर है, इनमें कहीं राफजियत पनप रही है, कहीं देवबंदियत पनप रही है, कहीं वहाबियत पनप रही है, कहीं कादियानियत पनप रही है। और अजब तमाशा हो गया है, अहले सुन्नत का नाम लेने वाले, अहले सुन्नत कहलाने वाले, पीरी मुरीदी करने वाले, मज़ारों पर मुजावरी करने वाले, चादरों कारगर के लिए मार करने वाले भी अब नाम निहाद मौलाई होते जा रहे हैं, राफजी होते जा रहे हैं, राफजियत की तारीफ पढ़ते जा रहे हैं। ऐसे
हमने अगर मसलिहतों की चादरें ओढ़ ली तो सुनो, मैं नहीं कहता, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब नहीं कहते, जिसका कलमा आपने पढ़ा, हमने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा है, वो फरमाते हैं तुम्हारे पास इल्म है, तुमको बताया जा चुका है, इसके बावजूद भी कि कोई ढोलक वाला आता है और ढोलक मजीरा बजा बजा करके तुमको राफजी बना रहा हो, तुमको जो है चादरों गागर के नाम पर बुला बुला करके तुमको जो है तुमको बुला बुला करके राफजी बना रहा हो, तो सुन लो, तुम ढोलक मजीरे में तो जा सकते हो और मुजावरी तो कर सकते हो, लेकिन सुनो, आका करीम फरमाते हैं तुम पर अल्लाह की लानत होगी अगर उस फितने का रद्द नहीं किया, उस फितने का सद्देबाब ना किया, उस फितने का रद्द ना किया, उस फितने का तुमने जो है रद्द बलीग ना किया, तो अल्लाह की लानत होगी, अल्लाह के फरिश्ते को लानत होगी, तमाम इंसानों की लानत होगी। अल्लाह ना तुम्हारा कोई फर्ज कबूल फरमाएगा, ना ही तुम्हारी कोई नफली कबूल इबादत कबूल होगी। इसलिए खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, हमारा आपका ये दीनी फरीज़ा है कि ऐसे नाम निहाद मौलाइयों को पहचाने, उनके ढोल ताशे तमाशे में ना आए और नाम निहाद मुजावरी के चक्कर में न पड़े, और अगर जो अहले सुन्नत के तुर्रे इम्तियाज पर हो, यानी सहाबा को भी मानता हो, अहले बैते अतहार को भी मानता हो, तो उससे वाबस्ता रहो, उसकी बातों को सुनो, और अगर तुमको कोई नासबी अहले बैत का दुश्मन बनाता हो, गुस्ताख बनाता हो, तो उससे दूर रहो, लोगों को दूर रखो। ऐसे ही कोई सहाबा के नामूस पर हमला करता हो, तुम्हें गुस्ताखे सहाबा बनाता हो, तुम्हें गुस्ताखे अमीर मुआविया बनाता हो, तो उससे भी दूर रहो, किसी खानका से ताल्लुक रखता हो। इसलिए कि अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, साहब हुजूर नज्म है और नाव है तरत रसूलुल्लाह की। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसाए दस्तारबंदी, अज़मते सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुनो, अगर हमने मसलिहतों की चादरें ओढ़ ली तो सुनो, दुनिया में चंद सिक्के तो मिल सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने बदमजहबों के रद में असलाफ़े इकराम को जो इज्जतें अता फरमाई हैं, वो इज्जतें हमें नहीं मिलेगी। कहीं दूर न जाओ, आओ हम आपको बरेली शरीफ लेके चलते हैं। आला हजरत ने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई थी कि इतनी इज्जतें कमा ली, पूरी दुनिया में उनका टंका बज रहा है। क्यों बज रहा है? इसलिए कि उन्होंने बदमजहबों का रद्द बलीग किया था, बदमजहबों के ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी, तो अल्लाह ताला ने उनको पूरी दुनिया में वो इज्जत व मकाम अता फरमाया है कि आला हजरत जहां कहीं नहीं गए हैं, कभी नहीं गए हैं, लेकिन आज भी वहां भी झूम झूम के पढ़ा जाता है, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और हुजूर सैफा रज़ा से अर्ज करूंगा, मुझे माफ करना, मैं बेजा जुरात करने जा रहा हूं आपके एतबार से, वरना मैं बजा जुरात करने जा रहा हूं। ऐ उलमाए अहले सुन्नत, कहीं दूर न जाओ, तुम्हारे दरमियान में मर्दे कलंदर मौजूद है, जिसने कम से कम 50 साल में कोई और काम नहीं किया है, बल्कि एक काम किया है। जहां जहां बदमजहबों ने सर उभारा था, उनके सीने पे पहुंच करके मसलके आला हजरत का डंका गाड़ा है। तो अगरचे बज़ाहिर दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इस मस्जिद कलंदर ने नहीं बनाई, लेकिन जो इज्जत इसने कमाई है, आज के जमाने में मुझे बड़े बड़े आलिमों में नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर सैफे रज़ा, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, शहजादे हुजूर ताजुश शरीया, जलसाए दस्तारबंदी, फैज़ादे हुजूर शेखुल आलम। एक दो मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब गवाह हैं, मुफ्ती इस्लाम साहब गवाह हैं। इस तरह से तकरीबन सैकड़ों
मिसबाही आलिम दीन मेरी नजरों में नाम बनाम मौजूद है, जो तमन्ना करते हैं काश अल्लामा अब्दुल मुस्तफा जैसा मेरे भी इलाके में अल्लाह एक बंदा पैदा फरमा देता। पता चला जब कोई बदमज़हबों का रद्द करता है, फितनों का रद्दे बलीग करता है, फितनों के सामने डटकर मुकाबला करता है, तो अल्लाह ताला उसे जलील नहीं फरमाता, बल्कि बड़े बड़े उलमा का उसको प्यार अता फरमाता है और लोगों के लिए उसको तमन्ना बना देता है। क्या कहने, एक दूसरी मिसाल मैं अर्ज करके अपने टॉपिक पर आ रहा हूं। मेरा मौजू ये है कि अमीर मुआविया पर थूकने वालों को दंदान सिकन जवाब देना। मैं इंशाअल्लाह हुजूर सैफे रजा का गुलाम हूँ। मैंने इनको देखा है 3 घंटे की तकरीर 3 मिनट में भी कर देते हैं, तो मुझे भी उनकी गुलामी का शरफ हासिल है। मैं अगरचे 3 घंटे की तकरीर 3 मिनट में न कर सकूं, लेकिन कोशिश करूंगा 10 मिनट में अपना मौजू समेट लूं। आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, जिस भी इलाके में रहो फितनों का रद्द करो, फितनों को नजर में रखो, अहले सुन्नत व जमाअत पे कायम रहो, अल्लाह ताला तुम्हें इज्जतें अता फरमाएगा। ये हुजूर सैफे रज़ा हैं। तकरीबन 20 साल पहले की बात है। हिंदुस्तान की अजीम यूनिवर्सिटी अजीम दरसगाह अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर है, और उस जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर का सबसे जय्यद आलिम दीन जिसे अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसबाही उलमा जो यहाँ होंगे वो जानते होंगे कि आज हिंदुस्तान के अंदर कम अज कम मेरे कोताह इल्मी के एतबार से कोई ऐसा आलिम ना हो मिलेगा आपको जो उलूमे मुतदाविला में, उलूमे मुरव्वजा में उनके टक्कर का हो। मैं उनकी दरसगाह में बैठा हुआ था, एक बंदा आता है किताब लिए हुए है, कुछ औराक लिए हुए है, उनसे अर्ज करता है कि आप ये इबारत बता दीजिए, ये इबारत बता दीजिए, ये इबारत बता दीजिए, ये इबारत बता दीजिए। सुनो, वक्त का अजीमुल मर्तबत बहरे ज़खार आलिम दीन उनकी इबारतों को सुनता है। वो वहाबिया की इबारतें थी, वो देवबंदिया की इबारतें थी। सैकड़ों शागिर्दों की मौजूदगी में उस अजीमुल मर्तबत दरसगाह के सदरुल मुदर्रिसीन उस्ताजुल असातिज़ा ने कहा, सुनो, अगर तुम्हें सही रहनुमाई चाहिए तो रुदौली शरीफ के अल्लामा अब्दुल मुस्तफा से राब्ता कायम करो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैफे रज़ा। वाह वाह वाह। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, नाम निहाद फौलाइयत का रद्द करो। ये ना देखो कि हम बहुत बड़े आलिम नहीं है, अजहरी नहीं है, मिसबारी नहीं है। जब तुम फितने का रद्द करोगे तो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी। अगर इल्म ना भी होगा, अल्लाह तुम्हारे सीनों में इल्म इल्का। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व अबनिहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलाम दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, माहिए रिफ्जो तफजीलो नस्बो खुरूज, माहिए रिफ्जो तफजीलो नस्बो खुरूज। इमाम अहले सुन्नत हैदर करार मौलाए कायनात मदीनतुल अला बाबो मदीनतुल इल्म का अलीउल मुर्तज़ा का मौलाए कायनात का ताकि तारीफ व तौसीफ करते हुए फरमाते हैं, माहिए रिफ्जो तफजीलो नस्बो खुरूज, यानी फितनों का रद्द करने वाला कौन है? वो मौलाए कायनात है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, माहिए रिफ्जो तफजीलो नस्बो खुरूज, हामिए दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम। आज एक नाम निहाद मौलाई
ढोलक बजाते हुए कहता है दमादम मस्त कलंदर अब अली का पहला नंबर। मैंने कहा ये अली का नारा नहीं है, मौलाए कायनात का नारा तो ये है। उनके बेटे हजरत इमाम हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हु है, साथ चल रहे हैं। अर्ज करते हैं अब्बा हुजूर इस उम्मत में नबी के बाद सबसे अफजल कौन है? तो हजरत इमाम हनफिया बयान फरमाते हैं कि मेरे वालिदे गिरामी जनाबे अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अबू बकर। फिर मैंने अर्ज किया सुम्मा मन, सबसे अफजल नबी के बाद फिर कौन है? अबू बकर के बाद सबसे अफजल कौन है? तो मौलाए कायनात पे बिला तामुल जवाब दिया। फिर उमर, अब वो कहते हैं मुझे अंदेशा हुआ खशीतु अन यक़ूल उस्मान, अब मुझे डर हुआ कि अब अगर पूछूंगा तो उस्मान का नाम लेंगे। तो मैंने कहा सुम्मा अंता, फिर आपका मर्तबा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये अजीमुशान सहाबी खलीफा राफे मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं तो आम मुसलमानों में से एक आम आदमी हूँ। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कुछ लोगों की बातें आप तक पहुंची मौलाए कायनात तक के। मौलाए कायनात मिंबर पर पहुंचे और कहा मुझे खबर पहुंची है कि कुछ लोग मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देते हैं। अगर आज के बाद किसी ने मुझको अबू बकर उमर पर फजीलत दी तो सुन लो वो मुफ्तरी है, उसके ऊपर झूठे की सजा लगाई जाएगी, उसे 80 कोड़े मारे जाएंगे। फिर आपने फरमाया सुनो नबी के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर है, फिर उमर है, फिर हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु है। वो कहते हैं कसम खा के कहते हैं, वो फरमाते हैं अगर आप तीसरा नाम लेते तो वो हजरत उस्मान का नाम लेते। पता चला ऐ नाम ने आज मौलाइयो सुन लो, सिर्फ अली अली करने का नाम ईमान नहीं है, बल्कि मोहब्बत अली के साथ अली के फरमान पर ना मर मिटना, उसको दिल से कबूल करना, इसका नाम यानी अली को मानना, अली की मानना, दोनों ईमान है। और ये अहले सुन्नत का तुर्रा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम, जलसाए दस्तारबंदी। आज का ढोलक बजाने वाला मौलवी, चादरों गागर के लड़ने वाला मौलवी क्या कहता है? मुआविया ऐसे थे, मुआविया ऐसे थे, मुआविया ऐसे थे। बास तो कहते हैं कि मुआविया काफिरों मुर्तद थे माअल्लाह, मुआविया मुनाफिक थे माअल्लाह। मैंने कहा मैं तेरी मानूं या अली की मानूं? उठा नहजुल बलागा में मौलाए कायनात का खुतबा छपा हुआ है। आप फरमाते हैं वज़्ज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन व दअवतना फिल इस्लाम वाहिदा फला वज़्ज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन व दअवतना फिल इस्लाम वाहिदुन फला नस्तज़ीदुहुम फिल ईमानी वला यस्तज़ीदूना। आप फरमाते हैं सुन लो, हकीकी बात यह है हमारा और मुआविया का रब एक है, हमारा और मुआविया का नबी एक है। इस्लाम के सिलसिले में हमारी उनकी दावतें कोशिशें भी एक है। नफ्से ईमान में न हम मुआविया से बढ़े हुए हैं न मुआविया हमसे बढ़े हुए हैं। ये मौलाए कायनात है, अबू बकर उमर की अफजलियत बयान फरमाते हैं और हजरत अमीर मुआविया को पक्का सच्चा मोमिन मानते हैं। अब सच्चा मौलाई वो है जो अली को भी माने और अली की बात भी माने, और ये अहले सुन्नत है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साहबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। कहते हैं अमीर मुआविया मिंबरों पे गाली दिलवाते थे, मिंबरों पे गाली पक्की जाएगी
तो वो छपी होगी, छुपी नहीं होगी। तमाम नाम निहाद को चैलेंज है, तमाम नाम निहाद मौलाइयों को चैलेंज है। ऐ ढोलक बजाने वालों, दिखाओ किसी लूली लंगड़ी किताब में जहां पर ये छपा हुआ हो कि मौलाए कायनात को अमीर मुआविया ये गाली दिलवाते थे, ये गाली दिलवाते थे, ये गाली दिलवाते थे। कसम खुदा की कयामत आ जाएगी और बिला शुबा आएगी, लेकिन कोई नाम निहाद मौलाई नहीं दिखा सकता है। हाँ, एक पढ़ा लिखा मौलाई खड़ा होगा तो वो कहेगा सुनो मुस्लिम शरीफ में आया हुआ है, हजरत अमीर मुआविया का ये कौल नकल है, इमाम मुस्लिम ने नकल किया है। इमाम मुस्लिम कहते हैं, नकल फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया ने हजरत साद इब्न अबी वक्कास से फरमाया मामनअक अन तसुब्बा तुराब, अबू तुराब को तुम गाली क्यों नहीं देते हो। ये मौलाम निहाद मौलाई तर्जमा करके कहता है कि देखो अमीर मुआविया हजरत मौलाए कायनात को गाली देने का हुक्म देते थे। मैंने कहा नाम निहाद मौलाई दारुल उलूम मखदूमिया का गेट खुला हुआ है, यहाँ के मुअक्कर असातिज़ा मौजूद है, इनकी बारगाह में ज़ानुबे अदब तय कर तो ये तुझे बताएंगे। हर जगह सब का माना गाली ही नहीं होता है। हाँ, कहीं गाली भी होता है लेकिन हर जगह सब का माना गाली नहीं होता है, बल्कि कभी तनकीद के माने में भी आता है, कभी सही बात करने के माने में भी आता है, कभी जज़्र तौबीक करने के माने में भी आता है, कभी ख़त इज्तिहादी के माना के बयान करने के लिए आता है। ऐ नाम निहाद मौलाई, अगर तू इसको नहीं मानेगा तो आप बुखारी शरीफ उठा। ये हजरत अब्बास हैं और हजरत मौलाए कायनात हैं। किसी मामले को लेकर के झगड़ा हो गया, अपना मुकदमा अबू बकर हजरत उमर के पास लेकर के पहुंचे। अब बुखारी शरीफ में मौजूद है, हजरत उमर की मौजूदगी में दोनों ने अपनी अपनी बातें पेश की और फिर बुखारी की रवायत में मौजूद है अब्बास, तो अली ने सब किया, अब्बास ने सब किया। ऐ नाम निहाद मौलाई मुझे बता, अगर सब का माना गाली ही होता है तो तेरे तर्जुमे के एतबार से, तेरे एतकाद के एतबार से तो मौलाए कायनात भी माअज़ल्लाह गालीबाज ठहरे, हजरत अब्बास भी गालीबाज ठहरे। बुखारी की यह रवायत बता रही है दोनों ने एक दूसरे पर सब किया। पता चला ये बुजुर्गाने दीन गाली नहीं देते थे, तो अब यहाँ सबका कोई दूसरा माना है। उठा, यही मुस्लिम शरीफ है, मुस्लिम शरीफ की एक रवायत मौजूद है। आका करीम ने अपने गुलामों को खिताब करते हुए फरमाया, आपने फरमाया कल तुम चाश्त के वक्त में तबूक के चश्मे पर पहुंचोगे और जब वहां पहुंचोगे तो जो तुम में पहले पहुंचे तो वो तबूक के चश्मे को हाथ ना लगाए जब तक कि मैं ना आ जाऊं। जब आप सुबह हुई, आप पहुंचे तो हजरत मुआज़ बिन जबल बयान फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, आप बयान फरमाते हैं कि दो लोग मुझसे पहले पहुंच चुके थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हल मसस्तुमा मिन माइहा शैया, क्या तुम लोगों ने क्या तुम लोगों ने तबूक के चश्मे को छुआ है, क्या तुमने तबूक के चश्मे का पानी इस्तेमाल किया है। काला नाम, उन दोनों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। फसब्बहुमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुस्लिम शरीफ की रवायत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में मौजूद है, पर आका करीम ने उन दोनों को फसब्बहुमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी ने उन दोनों को सब फरमाया। अब अगर सब का माना गाली ही है तो मुझे बताओ, नबी तो सब करने के लिए नहीं आए थे, नबी तो माअज़ल्लाह गाली से देने के लिए, गाली से बाज रखने के लिए आए थे, और खुद माअज़ल्लाह नबी गाली बक रहे हैं, माअज़ल्लाह नहीं। पता चला सब का माना हर जगह गाली नहीं होता है। क्या माना होता है? आओ बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक उठाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि इस्तफ़ा रजुलुम मिनल मुस्लिमीन व रसूलुम मिनल यहूद, कि मुसलमानों में से और यहूदियों में से एक एक बंदे ने एक दूसरे पर सब किया। अब सब क्या है? मुख्तसर में आप उठाओ बुखारी शरीफ, आपको मिल जाएगा। हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं फ़क़ाल अल मुस्लिमू, तो मुसलमान ने सब करते हुए कहा वल्लज़ी इस्तफ़ा मुहम्मदन अलल आलमीन, कसम है उस जात की जिसने मोहम्मद को तमाम आलम पर फजीलत बख्शी। फ़क़ाल अल यहूदिय्यू वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल
आलमीन, कसम है उस जात की जिसने मूसा को तमाम आलम पर फजीलत बख्शी। अब आप गौर करो, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सब का माना क्या है, तो मुसलमान ने सब करते हुए अपनी दलील में ये पेश किया कि कसम है उस जात की कि अल्लाह ने तमाम आलम पर मुस्तफ़ा जाने रहमत को फजीलत बख्शी। ये मुसलमान का सब था। तो यहूदी ने क्या कहा, कसम है उस जात की जिसने मूसा को तमाम आलम पर फजीलत बख्शी। ये यहूदी का सब था। पता चला सब का हर जगह माना ये नहीं होता कि गाली ही लिया जाए। कहीं सब का माना होता है तनकीद करना, कहीं सब का माना होता है किसी के राय इज्तिहादी को, खतए इज्तिहादी को बयान करना, राय इज्तिहादी को बयान करना, किसी के दलील के खिलाफ दलील कायम करना, ये सब का माना होता है। अब आओ उठाओ, यही जो तुमने रवायत पेश की है इसके सबसे पहले शारे हजरत अल्लामा नबवी है। वो क्या बयान फरमाते हैं, तो कहते हैं मा मनाअका या मा मनाअका अंत सुब्बा तुराब का मतलब ये है कि मा मनाअका अन तुख्तिया फी राइही व इज्तिहादी। अल्लामा नबवी इस हदीस की शरह करते हुए फरमाते हैं इसका मतलब गाली देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है ऐ साद इब्न अबी वक्कास, आप हजरत मौलाए कायनात के खतए इज्तिहादी को क्यों नहीं बयान फरमाते हैं। अब आओ जरा देखो, ये मुहद्दिसीन इकराम है, वो तो हदीस पाक का तर्जमा गाली नहीं करते हैं, हदीस पाक का माना मफहूम गाली नहीं बताते हैं, लेकिन आज का नाम निहाद मौलाई उसे गाली ही बता करके फिर तुम्हारे ईमान और अकीदे पर हमला करता है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मसलके मुहज़्ज़ब, मसलके अहले सुन्नत पर कायम रहो और आला हजरत ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम को अपने मुट्ठी में मजबूती के साथ थाम लो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, शेर कालपी खानकाह मोहम्मदिया अहमदिया और मीर फजलुल्लाह तिरमिजी के साहिब सज्जादात हुजूर ग़यास मिल्लत तशरीफ़ ला चुके हैं। अनकरीब मिंबर नूर पे जलवाबार होंगे और मुफस्सिर कुरान और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर भी हैं, आज उनकी तकरीर का उन्वान है वजूद बारी ताला। इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, आपके सामने आने वाले हैं। और शायर अहले सुन्नत हज़रत असद इकबाल साहब भी अनकरीब ही मिंबर पे पहुँचने वाले हैं और हुजूर शहज़ादे सरकार ताजुल शरिया कादिल क़ुज़ात फ़िल हिंद अनकरीब ही आपके शहर रुदौली शरीफ में पहुँच जाएंगे। आज की ये रात बड़ी कीमती रात है, एक एक लम्हा को आप गनीमत समझें। मैं अपने कस्बा रुदौली शरीफ के प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ इस जलसे का परमिशन दिया और इंतज़ाम में हमारा हाथ बटाया। हाथ क्या बटाया, बल्कि हमें कुछ जहमत नहीं हुई, उन्होंने खुद ही रास्ता बंद कर दिया और जलसे में आने वालों के लिए सहूलतों का एहतमाम किया। मगर कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। प्रशासन की तरफ से ये गुजारिश आई है कि बाहर के जो हारन हैं वो कम कर दिए जाएं। माइक वालों से गुजारिश है कि बाहर के हारन की आवाज़ आप कम कर दीजिए, अंदर की आवाज़ आप बढ़ा दीजिए और आप बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुल्क के वफादार शहरी हैं कि जिस मुल्क के बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया है। इसलिए हम अपने मुल्क के वफादार हैं, अपने नबी के वफादार हैं, अहले बैत अतहार के वफादार हैं। इंशाअल्लाह ताला आज आप बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें सुनेंगे और प्रशासन को
हम इत्मीनान दिलाते हैं कि यहाँ कोई इंतशार की बात नहीं, इख्तलाफ की बात नहीं, बल्कि यहाँ मोहब्बत की बातें हो रही हैं। आप भी सुन रहे हैं और ये अहले मोहब्बत यहाँ मौजूद हैं। इसलिए माइक वाले बाहर के हॉर्न की आवाज़ कम कर दें और हजरत असद इकबाल साहब को जल्दी ले आइए और प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार साहब को भी ले आइए, इसलिए कि शेर कालपी भी